हाय फ्रेंड, वेलकम टू A1 हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी चंपारण किसान आंदोलन पे है। चलिए बिना समय गंवाए हुए इसे शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआती चरणों में चंपारण के किसानों का भी आंदोलन हुआ, जिसकी गूंज पूरे भारत में हुई। इस आंदोलन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी जी भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश होते हैं। सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से ही हुआ। उत्तर बिहार में नेपाल से सटे हुए चंपारण में नील की खेती की प्रथा थी। इस क्षेत्र में बागान मालिकों को जमीन की ठेकेदारी अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। बागान मालिकों ने तीन कठिया प्रणाली लागू कर रखी थी। तीन कठिया प्रणाली के अनुसार हर किसान को अपनी खेती के लायक जमीन के 15% भाग में नील की खेती करनी पड़ती थी। दरअसल नील नकदी फसल माना जाता था। नकदी अर्थात जिसको बेचने से अच्छी खासी आमदनी प्राप्त होती थी। किसान खुद के उगाए गए नील को बाहर नहीं बेच सकते थे। उन्हें बाजार मूल्य से कम कीमत पर बागान मालिकों को ही बेचना पड़ता था। यह किसान पर अत्याचार था, उनका आर्थिक शोषण था। ऊपर से नील की खेती से खेत की उर्वरता भी कम हो जाती थी। 1900 ईस्वी के बाद जब नील की खपत लोग कम करने लगे तो नील का दाम बाजार में गिरने लगा। बागान मालिकों को घाटे का सामना करना पड़ा, मगर इस घाटे की भरपाई अंग्रेजों के इशारे पर बागान मालिक उल्टा किसान से ही करने लगे। किसानों पर नए नए कर आरोपित किए जाने लगे। यदि कोई किसान नील खेती नहीं करना चाहता तो उसे अपने मालिक को एक बड़ा राशि तनाव के रूप में देनी पड़ती थी। उसने बेगार भी लिया जाता था। चंपारण की खेती करने वाले किसानों की स्थिति बंगाल के किसानों से भी अत्यधिक दयनीय थी। नील की खेती के दौरान हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध चंपारण में किसान ने हर बार विरोध प्रकट किया। 1905 से 1908 के बीच मध्य मोतिहारी और बेतिया से सटे हुए इलाकों में किसानों ने पहली बार बड़े पैमाने पर आंदोलन का सहारा लिया। इस आंदोलन के दौरान हिंसा भी हुई, लेकिन सरकार और नील किसानों पर इसका कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। किसानों पर आंदोलन करने के लिए मुकदमे चलाए गए, अनेक किसानों को जेल में डाल दिए गए, लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी। वे अंत तक संघर्ष करते रहे। इस आंदोलन में किसान की सहायता कुछ संपन्न किसानों और कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी की। 1916 ईस्वी में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा चंपारण में आमंत्रित किया गया। 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण आए। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी और अन्य महत्वपूर्ण नेता के सहयोग से उन्होंने चंपारण की दयनीय स्थिति का जायजा लिया। बड़ी संख्या में किसान नीलहों के अत्याचारों की शिकायत लेकर गांधी जी के शरण में पहुंचे। गांधी जी ने किसानों को अहिंसात्मक और सहयोगात्मक रवैया अपनाने का आग्रह किया। इससे किसानों में उत्साह का नया संचार हुआ और उनके बीच एकता बढ़ी। सरकार गांधी जी की लोकप्रियता को देखकर चिंतित हो उठी। उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया और बिना सर पाँव के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया जाने लगा, लेकिन गांधी जी को शीघ्र ही छोड़ दिया गया। किसानों के शिकायत की जांच के लिए सरकार ने एक समिति बनाई। इस समिति में गांधी जी को एक सदस्य के रूप में रखा गया। समिति की सिफारिशों के आधार पर चंपारण कृषि अधिनियम बना। इस अधिनियम के जरिए तीन कठिया प्रणाली को खत्म कर दिया गया। किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली। किसानों में नई चेतना जगी और वे भी राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन देने लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।